Thank you, Lord. खुदा यीशु तेरा शुक्र हो। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से तेरा शुक्र करते हैं। सारी स्तुति सारी ओ हालेलुया खुदा तेरा शुक्र। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। क्या कह रहे हैं? मैं शुक्रगुजारी करता रहूंगा, क्योंकि खुदा को हमारी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए। बहुत सारा रुपया, हदिये, नजराने, खाने पीने के वास्वाद, पार्टी जो चर्च में, उसको क्या चाहिए? शुक्रगुजारी चाहिए। और कौन सी शुक्रगुजारी? जो दिल से निकलती है। ये ट्रू वर्शिप है कि हम सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारी निगाह तो सिर्फ है ही उन जगहों में। सब कुछ उसने दिया हमें, सब कुछ रहना। कोई खाने पे गैस होता है? कोई किसी कभी भी खाने का गैस होया हो? और दुबई के लिए, यूएई के लिए तो हम और ही ज्यादा शुक्रगुजारी खुदा की करते हैं, है ना? खाने भी अच्छे से, एसी भी, सब कुछ ही है ना। फिर भी हमारी निगाह कहाँ पे है? वो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, खुदा की नजर ही नहीं है। हम एकदम से उसकी सारी नेमतों को फरामोश कर देते हैं। शुक्रगुजारी है कि उसने हमें जिंदा रखा, हमें अच्छा रखा, बाबरकत रखा। हमें अपने जोर से आमीन आना चाहिए। हमें बाबरकत रखा, हमें सेहतमंद रखा, हमें बढ़ोतरी में रखा, और हमें बढ़ा भी रहा है। हमारा फ्यूचर ब्राइट है यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। उसकी वर्शिप करें और ऐसे पुरस्कार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से पुरस्कार करें। तारीफ करो तेरा शुक्र। हालेलुया। थोड़ा शुक्र रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। ये तू
एक दफा ये वापिस लगाएंगे यहाँ पे वो जो अभी जो हमने गाया सांसें हैं तेरी। इस बात में सिर्फ गाना नहीं, इसमें थोड़ा गौर करें कि शायर ने जिसने इस गीत को इतने बेहतरीन तरीके से लिखा, कंपोज किया, गाया गया, उसमें क्या लिखा है कि सांसें हैं तेरी। किसकी? यीशु की। और क्या क्या उसमें लिखा था? आंखें हैं आंखें तेरी, किसकी हैं? खुदा की। सांसें हैं तेरी, आंखें तेरी, तेरी जुबान भी जो हमारी उसी की है। लिखा है मुझ में जो है सब कुछ किसका है? खुदा का। खुदा का ही है ना? कंफर्म है ना? तो मतलब हमारे अंदर ही हमारा कुछ नहीं है ना? यस। तो फिर हमारी क्या औकात है? फिर हम क्यों अकड़ते हैं? फिर हम क्यों इतना गुरूर घमंड? क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कभी कोई इस बात को चैलेंज कर सकता है कि मुझे मैं डोर से बाहर चला जाऊंगा। उम्मीद जरूर करते हैं कि हम सेहतमंद आए, बरकत लेके जाएंगे, है ना? लेकिन हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ उसका है। जब उसने आवाज दे दी तो बिकेम ओवर, है ना? इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि एक दफा आंखें बंद करें और इस बड़ी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। देंगे खुदा मेरा घमंड, मेरी मैन, खुदा यीशु के नाम में रूह कुदस की कुदरत से खत्म हो जाए, ताकि खुदावन हम आज की हनीफी और फौती के साथ इस जमीन पे जिंदगी गुजारे और तेरा बेटा चला पाए। यस लॉर्ड। उसकी शुक्रगुजारी है। याद रखिए कि वो मौसी का खुदा है। यस लॉर्ड। क्योंकि ज़बूर में लिखा है मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बाबे में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। खुदा तेरा शुक्र है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। आए आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, उसकी तारीफ और तमजीद करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी ला बाला ला ला शादो। महफिल मसीहा की, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम।
आरज़ू मज़हबी फरमानी की, हुक्मों से जवानी की, शिफा की अफ़ज़ानी की, हमें आरज़ू मज़हब से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, मज़हब से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरेंगे, आए हैं हम महफ़िल मसीहा की। तेरा शुक्र करते हैं। मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफ़ारा है, जिंदा खुदा मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफ़ारा है, जिंदा खुदा मीठी मीठी ज़िंदगी, रूह की ताज़गी, मीठी मीठी ज़िंदगी, रूह की ताज़गी, तेरी रूह की भरेंगे, आए हैं हम महफ़िल मसीहा की। नज़र है मसीहा पर, फ़ख्र है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा दुआ। नज़र है मसीहा पर, फ़ख्र है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर, मसीहा दुआ। मसीहा से कहेंगे, देंगे गाने, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और इस बात के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बेटी मिशाल के साथ मिलकर कि खुदावन रूह कुदस की कुदरत और जोर से नाज़िल हो, और जोर से नाज़िल। आए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र। हालेलुया। खुदावन प्यारे बाप प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। सबसे पहले खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हम लोगों के बीच में खुदावन, हम नाचीज लोगों के बीच में खुदावन मौजूद है खुदावन। तेरे पापों की जुम्बश के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। मैं यहाँ बैठी एक जान को खुदावन इस वक्त खुदावन तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंदा। मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा कि तेरे रूह का ताजा मसा इनके ऊपर उंडेल दे खुदावंदा।
प्यारे बाप मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा कि हम यहाँ से खुदावंदा आज वैसे ही वापस ना जाए खुदावंदा। आज खुदावंद जिन जिंदगियों में खुदावंदा ना उम्मीदी है खुदावंद, तेरी उम्मीद आने वाली हो खुदावंदा। जहाँ खुदावंदा कहीं खुदावंदा लाचारी है, बीमारी है खुदावंदा, आज तो अपनी शिफा की नदियाँ बहा खुदावंदा। प्यारे बाप मैं दुआ करती हूँ खुदावंदा फिजिकल हीलिंग के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए खुदावंदा, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए खुदावंदा, फाइनेंशियल हीलिंग के लिए खुदावंदा। यीशु के नाम में तू एक एक जिंदगी को छू खुदावंदा, अपने रूह से भर दे, अपने मस्सा से भर दे खुदावंदा। सब कुछ आपसे मांगते और पा लेते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम में। आमेन। आई वर्शिप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तू जुम्बश करे, हालेलुया, हम पे छाया रहे रूहे पाक हम प्रस्तिश। जब तू जुम्बश करे, अपने हाथों को उठा के बड़ी संजीदगी के साथ हम पे छाया रहे, रूहे पाक बरसते यूं करते रहे, रूहे पाक बरसते यूं करते रहे। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक बरसते यूं करते रहे, रूहे पाक बरसते यूं करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, glory, संदोलो रोखोतो,
रूह की संकट में अब तो नए सिलसिले, अब नए सिलसिले जुम्मश रहे। हमने छाया रूह पाक परस्तिश करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है ना कि जो पानी की सतह पर खुदा का पाक जुम्मश करता था, वो अजीब काम वजूद में आए और खुदा कहता गया और होता चला गया। आमीन। उसने कहा था कि तुम मुझसे छोटे काम, किस कामों का वादा था? बड़े कामों का वादा। यानी कि वो जो जुबान उसने हमें बख्शी है, उस जुबान के अंदर अगर रूह कुदस की कुदरत की ताकत होगी तो हम जो कुछ कहेंगे वो हो सकता है। आप साथ वाले को पूछिए जरा, हो सकता है? आप एग्री हैं तो आगे वाले को कहें हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आमीन। हो सकता है, क्योंकि रूह जब जुम्मश करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। रूह तो आता है तो कुछ ना कुछ तो होएगा, राइट? लेकिन उसका रूह जब पानी पर भी जुम्मश करता है तो 38 साल का बीमार भी पुराना बिस्तर छोड़कर, पुरानी वो चटाई छोड़कर, पुरानी टांगें जो खत्म हो चुकी थी, जख्मी थी, नसें काम नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही, लेकिन पानी के बगैर ही उसने कहा कि उठ और क्या किया? क्या कहा? चल। फिर वो चलने लगा। ये रूह के नए सिलसिले हैं और जो उसने अपने वादे को पूरा किया और हमारी जिंदगियों में आज पूरे होने चाहिए। आमीन। आइए गीत गाएंगे, इसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे और उसकी आवाज को सुनने से पहले उसकी किसकी आवाज किसकी है? हेलो, किसकी आवाज है? जरा भर के एक दफा बोल दे, किसकी आवाज है? खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें खुदा को अगर जो समय देगा ना, फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम आवाज उसकी हो दुनियावी तरह से सोचेंगे तो नहीं पूरा होगा। आइए उससे कहें कि खुदा मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। उसकी वर्शिप करके गा कर हालेलुया। रुआ रुआ रुए पाक खुदा खुदा रुआ। यस, हमें हेल्प की जरूरत है समझने के लिए। अपने हाथों को उठाएं, पीछे से उठाएं, खड़े हो
जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जो मुश्किल आसानी के लिए थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों में मौजूद है, अपने कहे के मुताबिक। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, कैसे नहस होगा शैतान गिड़गिड़ाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, कैसे नहस होगा शैतान गिड़गिड़ाएगा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. खुदा तेरा शुक्र हो। खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि खुदा के पाक रूह के लिए एक दफा भरपूर तरीके से, भरपूर तरीका पता है क्या? पता है? हाँ, जोर से ना। तो खुदा का अगर पाक रूह यहाँ पे मौजूद है, जो ईमान रखता है, क्योंकि वो अपने कहे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। अब वो अपने कलाम को करने वाला है। अगर उसके कलाम को समझना है तो जरूर है कि खुदा जिसको इस्तेमाल आज मेरे लिए, आपके लिए, ऑनलाइन सुनने वालों के लिए जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हमें भी अंडरस्टैंड करना है तो हमें भी उसके मुताबिक की पाक रूह की रहनुमाई चाहिए। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफा पाक रूह के लिए जोर से तारीफ जाए। मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम आज के पैगंबर को यहाँ पे दावत दें। खुदा के खादिम यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि वो जरूर आए और खुदा के खादिम के लिए दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सबसे पहले इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद।
जो वक्त तेरे साथ गुजरता है खुदावन, यकीनन वो कीमती और खूबसूरत होता है। इस कलीसिया के लिए मैं दुआ करता हूँ जो बड़ी वफादारी से तेरे घर आई है खुदावन यीशु मसीह। एक एक शख्स के लिए मैं बरकत चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह। साजों से, आवाजों से हमने बहुत बरकत पाई, तेरा शुक्रिया। आप जब कलाम का वक्त है खुदावन यीशु मसीह, तेरे बंदे को, तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो अल्फाज तेरे हैं खुदावन यीशु मसीह, वो बड़ी बाखूबी से हम तक पहुंचाया खुदावन यीशु मसीह। मैं तेरे उसको तेरे ताबे करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। और जो ये कलाम हम तक पहुंचे, ये कलाम सिर्फ हम तक ना रहे, हमारे खानदानों तक, हमारी फैमिलियों तक, हमारे कामों तक है खुदावन यीशु मसीह, और हम ये दूसरों तक भी लेके जाए कलाम है खुदावन यीशु मसीह। तेरा शुक्र करते हैं। एक दफा फिर मैं पास्टर साहब को, पूरी कलीसिया को, किसी किस्म का भी अपना टेक्निकल इशू ना हो, एक दफा फिर तेरे बंदे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। अब हम खुदा के खादम भाई अनिल को यहाँ पे दावत देते हैं कि वो आए और आज का जो खुदा ने उनको वचन दिया है, कलाम दिया है, वो हमसे शेयर करें। आप सब बैठ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको मसीह सलाम और इस खूबसूरत वर्शिप के लिए एक बार फिर हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। आप सब खुश हैं? आज आप लोगों ने कुछ डिफरेंस महसूस किया है हॉल में? सच सच बताएं। नो डाउट एवरी संडे हम इधर इकट्ठे होते हैं और हर संडे खुदा की हजूरी होती है, लेकिन आज कुछ लेवल डिफरेंट है। एग्री करते हैं आप? Today's topic is very close to my heart. सबसे पहले लिखा है डिजाइन फॉर द चर्च। ये जो पूरा एक सेशन हम अभी अगले 30 मिनट 40 मिनट करेंगे, फाउंडेशन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। हम सब अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इससे जो अभी हमने एक्सपीरियंस किया है। वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। फाउंडेशन क्या है वर्शिप की, आज हम कोशिश करेंगे उसको समझने की। हम सब चर्चेज में आते हैं, अपनी पर्सनल दुआएं करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सिंपल चीज को भी हम लोग कभी कभार अनदेखा सा कर जाते हैं। मेरे साथ निकालिए जॉन चैप्टर 4, उसकी 23 एंड 24 हम पढ़ेंगे। इसने निकालिए वो प्लीज बुलंद आवाज में पढ़े। जॉन चैप्टर 4 23 से 24। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्ती शुरू और सच्चाई से करेंगे। ट्रू वर्शिपर्स अपने दिल से और खुदा के कलाम पे अमल करते हुए वर्शिप करते हैं। लेकिन वर्शिप सिर्फ साजों के साथ नहीं है। इवन तो आज जो हमारा टॉपिक है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज जो यहाँ पे खुदा कलाम कर रहा है कि सिर्फ साजों से नहीं वर्शिप की जाती, और भी बहुत से खुदा के रास्ते बनाए हैं जिससे आप अपनी सैक्रिफाइस खुदा के हजूर चढ़ा सकते हो। अगर आप वक्त निकाल के यहाँ पे हैं तो ये भी एक वर्शिप का हिस्सा है। जरूरी काम को छोड़ के आए हैं तो ये भी वर्शिप का हिस्सा है। अगर आप गायकी दे रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं खिदमत, वो भी एक वर्शिप का हिस्सा है। इसी तरीके से बहुत से हिस्से हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप क्या है। अब मेरे जैसे लोग, भाई नेहम जैसे लोग
जो वर्शिप में आगे रहते हैं चर्च में, हमें खुदा के कलाम के ऊपर साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, वर्शिपर्स में, कि हम एक टाइम पे दो लोगों की, दो मालिकों की खिदमत कर सकते हैं। आप समझ रहे बात कि अगर मैं एक ही टाइम पे क्लब्स में भी बजा रहा हूँ और उसी टाइम पे मैं गिरजे में भी आके बजा रहा हूँ, नॉर्मली प्रीचर्स और लोग नहीं प्रीच करते इस चीज के बारे में, लोग नाराज ना हो जाए, वर्शिपर्स नाराज ना हो जाए, लेकिन वी हैव टू बी बोल्ड, वी हैव टू बी क्लियर कि खुदा का कलाम क्या कहता है। एक टाइम पे आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ सुर और ताल। आई नो ये थोड़ी सी म्यूजिक क्लास जैसा लगेगा, लेकिन मेरे साथ चले आप। वेयर डिड म्यूजिक कम फ्रॉम, ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूजिक कहां से आया है। मैंने एक छोटा सा जोक और छोटा सा टाइप में लिखा, इवन चैट जीपीटी हैज नो आइडिया। मैंने कल पूछा चैट जीपीटी से, रियली, उसने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट बताई कि इतने साल पहले इतने ये गोरे थे, ये थे, एंशिएंट हिस्ट्री बताई कि एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, रोमन्स ये करते थे, कुछ ये करते थे, कुछ बादशाह ये करते थे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। म्यूजिक का जिक्र आता गया हिस्ट्री में। एंड में उसकी लाइन क्या थी, ये मैंने कोट किया हुआ है, द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ म्यूजिक इज अननोन। ये चैट जीपीटी इस दौर की सबसे इंटेलिजेंट एआई टेक्नोलॉजी है, ओपन एआई कहते हैं इसको, राइट। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कह रही है कि एग्जैक्ट ओरिजिन जो है म्यूजिक का हमें नहीं पता, लेकिन खुदा का कलाम हमें साफ साफ बता रहा है कि ये कहां से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या लिखा हुआ है, हेवन। वक्त कम है तो हम लोग रेफरेंस पे नहीं जाएंगे। इसाया, एज़ेकियल, रेवलेशन यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं। ये सारी स्टोरी आपको वहां पे मिल जाएगी जो मैं अभी आपको सुनाने लगा। एक बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता था, है स्टोरी ऑफ द मॉर्निंग स्टार, लूसीफर। आप सब जानते हो उसके बारे में, जो सबसे पहली नाफरमानी हुई आदम लोग से नहीं हुई, आदम हवा से नहीं हुई, वो होती लूसीफर से हुई थी। वो कलाम कहता है कि वो सब फरिश्तों में से सबसे खूबसूरत, सबसे अक्लमंद, दानिशमंद, और सबसे टैलेंटेड। और उसकी एक ही जॉब थी कि वो वर्शिप करता था हमारे जैसे, और खुदा का तख्त लगाता था। वहां से ही इब्लीस ने उसके जेल में घमंड डाला, उसके अंदर प्राउडनेस आई। ये सब जानते कि क्या हुआ बात। वो नीचे गिराया गया अपने फरिश्तों के साथ। हम पढ़ते हैं, हम स्टोरी को जानते हैं, लेकिन कभी हमने इस पर गौर नहीं किया प्रॉपरली। व्हाट डू यू मीन बाय कि वो अपने फरिश्तों के साथ 1/3 ऑफ द आर्मी, 1/3 को उर्दू में क्या कहेंगे, एक तिहाई हिस्सा पूरे फरिश्तों का खुदा ने अपनी बादशाहत से निकाल दिया और कहां आके फेंका, जमीन पे। ये वो टाइम है जब आदम और हवा नहीं थे, ये दुनिया नहीं थी, ये पानी नहीं था, पहाड़ नहीं था। ये सारी चीजें खुदा ने बाद में की। जमीन को पानी से अलग किया, जानवर पैदा किए, सूरज सितारे बनाए, आसमान बनाए, ये बाद में हुआ। इससे पहले का वाकया क्या है कि उन फरिश्तों को लूसीफर के साथ खुदा ने नीचे फेंका। अब सोचें, जो इतने कई सालों से हुकूमत कर रहा था हमारे आने से पहले, तो खुदा ने फिर आदम को दे दिया हुक्म कि तू इस जमीन पे क्या करेगा, हुकूमत करेगा। अभी आप स्टोरी फॉलो करेंगे कैसे इब्लीस ने हवा को डिस्टर्ब किया, कहां से वो गुनाह जनरेट हुआ। इट ऑल कनेक्ट्स बैक टू वर्शिप। अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि मैंने शुरू में बोला कि आज आपको क्या चीज डिफरेंट लगी। मैंने और कल नेम भाई ने फोन पे बात की और हम लोगों ने एक चीज एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और वो एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हुआ। ब्रो, गॉड ब्लेस यू। हम लोग का एक्सपेरिमेंट क्या था, मैंने भाई को बोला कि यार कल हम, आप देख रहे हैं पिछली साइड पे था सुर और ताल। सुर फर्क है,
ये समझना जरूरी है। जो भाई बजा रहे हैं ये सुर है, कीबोर्ड सुर है। मैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ वो ताल है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल। वो ताल का इंस्ट्रूमेंट है और ये सुर है। मैंने भाई को बोला कि यार एक संडे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिर्फ स्लो गीत कम पेस पे जो बजते हैं, कम लय में जो चलते हैं, हम वो गाएंगे। भाई का जवाब था, वो बहुत ही जेन्युइन जवाब था। कहते हैं कि यार ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन हमारी जो आवाम है वो बोर हो जाती है। हमें चाहिए थोड़ा तेज, हमें चाहिए थोड़ा शोर शराबा, राइट? ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दाऊद भी जब जंग लड़के आया तो औरतें क्या खंजरी लेके, सारे ढोल लेके खुशी से नाचते हुए कर रही थी। बाइबल में वो देखो कि हमें जिक्र मिलता है, ये करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सही में खुदा के साथ कनेक्शन एक बिल्ड करना है ना, उसके लिए आपको बिल्कुल हम्बल, जब होता है ना हम्बल होना, तो हम्बल इंसान शोर शराबा नहीं करता। कॉमन सेंस वाली बात है ना, हम्बल इंसान खामोशी से एकदम ऐसे बैठा रहता है जगह पर। हाइपर इंसान, गुस्से वाला इंसान, वो दूर से दिखता है, उसकी आंखें दूर दूर से दिखती हैं कि भाई पता चलता है कि ये बंदा थोड़ा गुस्से वाला है। एग्जाम्पल है। अब सोचो, हम इंसान हैं, अगर मैं करूं करता जा रहा हूं, सूदिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है कानों को, सिर से बताओ, मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा। अब सुनो जो भाई बजा रहे हैं जी, यकीन करें इस टाइम पे इधर खड़ा होना मुश्किल है। जब हम इंसान हैं, हमें शोर पसंद नहीं आ रहा, मेरे क्रिएटर को पसंद आ रहा है। बुरा ना मानिएगा, बात थोड़ी सख्त है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है। काश कि हम ऐसी वर्शिप करें कि खुदा अपने तख्त पे बैठ के एकदम ऐसे गर्दन घुमाए कि कौन सा बच्चा मेरी वर्शिप कर रहा है, तो किसने सुर लगाई है? सुर और ताल की इंफॉर्मेशन हर शख्स को, हर बच्चे को होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं मानता कि कोई भी ये कहे कि भाई मेरा गला खराब है, मैं नहीं गा सकता, मुझे सेंस ही नहीं है गाने की। चाहे आप मसीही घराने में पैदा हुए, चाहे आप गैर कौमों में पैदा हुए, हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी है। म्यूजिक को समझिए अजीम तोहफा है खुदा की तरफ से। Why? Because Lucifer was thrown out of the heaven and we were created to worship him, to replace him. हम उसकी रिप्लेसमेंट हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हमारे चर्च में खुदा का शुक्र है, हम बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बट वी हैव स्टिल इतनी गुंजाइश है, हम अभी भी एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं, हम अभी भी और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छी कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? मुझे बॉबी भाई बैठे, बॉबी भाई की आवाज मुझे इतनी पसंद है। मैं छोटा सा था, भाई की आवाज में इतनी दर्द है, बिकॉज ही सिंग्स पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। आपको सीखने की जरूरत है, आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। भाई नेक्स्ट टाइम। सो म्यूजिक कहां से आया? सब बोले हेवन। कहां से आया? आसमानों से आया। व्हाट इज म्यूजिक?
ताल, टेम्पो। मैंने घड़ी बनाई है, ये घड़ी चल रही है, सूरज है, ट्रेन है, समुंदर है, दिल है। कैसे कनेक्ट करते हो इस सारी चीजों को? वक्त। खुदा ने ऐसा एक सिस्टम बनाया, सूरज चढ़ता है, फिर गरूब होता है, चांद ऊपर आ जाता है, फिर ये साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता। जब घड़ियां नहीं थी तब भी लोग सूरज को देख के वक्त क्या हिसाब लगाते थे, अंदाजा लगाते थे कि क्या टाइम चल रहा है। सो वक्त क्या है? वक्त है टेम्पो। टेम्पो क्या चीज है? जो एक ही रूटीन में रिपीट होती जाती है, होती जाती है। वो अपने जगह से हिल नहीं सकती जब तक खुदा ना कहे। ऑब्वियसली खुदा कहेगा तो वो हिलेगी, अगर खुदा ने नहीं कहा तो जब से खुदा ने उसको हुक्म दिया वो सूरज उसी तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब जब से हम पैदा हुए हैं चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं हो सकता। घड़ी की टिक 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 टिक, कभी भी अपनी मर्जी के बगैर ये आगे पीछे नहीं हो सकती। पीरियड। कोई और इसका सेकंड ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड टेम्पो। सब बोले टेम्पो। हमें टेम्पो को क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हम तालियां जो बजाते हैं वो किस में बजाते हैं? टेम्पो में बजाते हैं। खुदा का शुक्र है यहाँ पे सारे समझदार बैठे हैं। हम किस में बजाते हैं तालियां? कभी कभी, बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन समटाइम्स जब हम तेज गीत बजाते हैं, मैं तबले पे होता हूँ तो कुछ आधे पीछे से ना तालियां थोड़ी गैप से आ रही होती है, पीछे डिले आ रहा होता है। सो वी नीड टू फिक्स दैट। भले ही आपको छोटी सी मिस्टेक लग रही है, ये आपको लग रहा है सीरियस नहीं, लेकिन ये खुदा का घर है। इधर हमने एक एक चीज को बड़े डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर हमने ताली भी बजानी है तो सबने एक साथ मिलकर बजानी है। आगे जाके आप देखेंगे कि ये कितनी पावरफुल बात है, ये क्यों जरूरी है, सबकी यूनिटी क्यों जरूरी है? बिकॉज सुर और ताल में इतनी पावर है। ये कहां से आई? ये चीज आसमानों से आई है, राइट? दैट मीन्स ये स्पिरिचुअल है। आप एग्री करते हैं? स्पिरिचुअल चीज है। स्पिरिचुअल मतलब फिजिकल नहीं है, दुनियावी नहीं है, लेकिन सुर और ताल में इतनी पावर है कि ये दुनियावी स्ट्रक्चर को, बुनियाद को हिला सकती है। आमेन? क्या बोला मैंने? स्पिरिचुअल सुर और ताल में इतनी पावर है कि वो फिजिकली, ये फिजिकल है, ये इस दुनिया में बना हुआ मटेरियल से बना हुआ है, ये इसको तोड़ सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रूवन है बात। कलाम भी बताता है इसके बारे में। भाई नेक्स्ट रहेंगे। द पावर इन नोट्स, मतलब सुर। जो भाई बजा रहे हैं ये नोट्स हैं, ये सुरें हैं, वो ताल थी। अब आप इन दोनों की रेफरेंसेस देखेंगे। मेरे साथ निकालें जोशुआ 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। सिर्फ 20 है लेकिन हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रेफरेंस के लिए आप निकाल के रखिए। यरू की दीवार, कितने लोगों को ये स्टोरी पता है? सबको पता है क्या हुआ था वहां पे? ऐसी गिर गई थी? कैसे गिर गई थी? लड़काने से गिरी थी। लड़काने से पहले भी कुछ इवेंट्स हुए थे तो क्या हुआ था? कितनी बार चले थे? 7 बार गिरी। बट देयर इज अ पैटर्न। अब आज हमने बहुत बार, आप सब मेरे साथ हैं, आपने बहुत बार एक स्टोरी सुनी है, पढ़ी है, कलाम भी सुना इस पे, लेकिन आज इसकी डेप्थ को आप समझोगे कि सुर और पावर, सुर और नोट में मतलब कितनी पावर है, ताल में कितनी पावर है। कि उधर ही ऐसा क्या इवेंट हुआ था, जोशुआ ने ऐसी कैसी इंस्ट्रक्शंस दी थी उस आर्मी को कि ये मुमकिन हुआ? किसने निकाल लिया? प्लीज पढ़िएगा। और यहोशुआ ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। एक सेकंड, प्रेस कर। अब उर्दू की और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क है, लेकिन उर्दू भी बच्ची है, लेकिन इंग्लिश में आप जब पढ़ो तो उसकी बात का वजन इतना ज्यादा है। ये जो इंसिडेंट हुआ है,
आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि जोशुआ कह रहा है जब तक मैं बोलूं नहीं, शोर नहीं करना, आवाज नहीं करना, सारे चुप हो जाओ, आवाज नहीं निकालना। इस एटीट्यूड से, इस एनर्जी के साथ ये चीज उसने कमांड दिया पूरी फौज को। क्यों? क्योंकि एक मकसद था, उसका एक प्रोसेस था। क्यों? सुर अब ये बजता जा रहा है, जब से बज रहा है। इनफैक्ट जब से हमने इबादत शुरू की है, हमारे गीत इतने फ्लो में आ रहे थे, इतनी प्रेजेंस अच्छी खुदा ने बन गई यहाँ पे, अभी तक बरकरार है। ये क्या हो रहा है? ये माहौल क्रिएट कर रही है सुर, कंटिन्यू बजता जाएगा। जैसे ही विशु हाथ में माहौल टूट गया, दोबारा कंटिन्यू हो रहा है। फील किया आपने या नहीं किया? सच बताना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगा। ये एक माहौल क्रिएट कर रही है। जोशुआ ने बोला कि तुम लोग कोई आवाज नहीं निकालना जब तक मैं ना कहूं। फिर क्या किया? 6 दिन ऐसा संदूक था उनके साथ, निकालते थे कैंप से बाहर, प्रीस्ट को लेता था वो अपने 7 प्रीस्ट उनके आगे चल रहे हैं। मजे की बात, 7 प्रीस्ट के हाथों में क्या था? नरसिंह का क्या होता है? सुर है या ताल है? गुड आंसर, सुर वाला साज है। सुर सबसे आगे था। 6 दिन उन्होंने 6 चक्कर लगाए, वापस आके अपने कैंप में बैठ गए। फिर जाते थे, 6 चक्कर लगाते थे, फिर आके वापस बैठ जाते। 7वें दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7वें दिन सिर्फ मार्च किया। इंग्लिश की आप ट्रांसलेशन पढ़े तो लगे थे मार्च फॉर 7 days। मार्चिंग कैसे होती है? कौन कौन स्कूल गए? सारे गए, सबने देखा ही होगा। मार्चिंग कैसे होती है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। सोल्जर्स थे वो लोग, और सोल्जर्स का एक अलग सा वो ड्रम होता है, सबको पता है। सोल्जर ऐसा हमारे तरह नहीं चलते। इवन सादा पुलिस वाला भी चल रहा हो, दूर से पता चलेगा कि आर्मी का बंदा, ये फोर्स का बंदा था। 7 दिन उन्होंने अपने पैरों से लय को लेके चले, सम को लेके चले, ताल को लेके चले उस दीवार के उधर। 7 दिन मैं मानता हूं क्या खुदा कहता है, खुदा उनके साथ था, पाकुर उनके साथ था, ओबीडियंस उनके अंदर थी, सारी चीजें थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा भी जरूरी ये चीज समझने की कि म्यूजिक उन लोग की रग रग में था, इक्का था, यूनिटी थी। यूनिटी क्या डिस्प्ले करती है? सम को, लय को। अभी हमने सीखा वक्त एक सर्कल में चलता जाता है। तो उन्होंने वो 7 दिन उधर अपने एक माहौल क्रिएट किया। फिर जब ये हो गया, नरसिंगे फूंके गए, इंग्लिश की ट्रांसलेशन में दे ऑल शाउटेड विद अ ग्रेट शाउट। अब एक ग्रेट शाउट कैसे की जाएगी? अभी एग्जांपल लेते हैं, चले हम सबने हालेलुया का नारा लगा दिया। तैयार है आप लोग? हालेलुया हालेलुया। इतना ऑब्वियस है, मैंने पहले बोला, आपने बाद में बोला। चलो फिर ट्राई करते हैं। रेडी है आप लोग? हालेलुया का नारा लगाएंगे, हालेलुया। अब एक आखिरी ट्राई करते हैं, हम 3 पे हालेलुया लगाएंगे। रेडी है? 1 2 3 हालेलुया। व्हाट वाज दैट? यूनिटी, इक्का था। They all shouted with a great shout। 7 दिन 7 चक्कर लगाए, ट्रम्पेट्स ने अपना काम किया, ताल ने अपना काम किया, फिर एक साथ तुम लोगों ने नारा लगाया। उसी वक्त अगले 2 लफ्जों के बाद देखा कि उसी वक्त दीवार ऐसे गिर पड़ी। प्रेज गॉड। स्पिरिचुअल म्यूजिक, स्पिरिचुअल चीज फिजिकली दीवारों को, पत्थरों को गिरा रही है। आपकी मुश्किलें क्या है? बीमारी क्या है? क्या एक्सक्यूज है आपकी? हम रील्स देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, हम टिकटॉक देख रहे हैं, भाई यूट्यूब खोल के देखो, हाउ डू आई इंप्रूव माई वोकल्स। मैं सांस सीखने का, कुछ करने का बोल नहीं रहा, अपने गले से सिर्फ सीखो कि मैं अपनी आवाज को कैसे अच्छा कर सकता हूं। बात समझने वाली है? कितने साल हो गए आपको चर्च में आते? कितने साल से उन्हीं कुर्सियों पे बैठ के तालियां बजा रहे हो? भाई आप सॉरी नहीं
इसी पे रहें। इमाल 16 25 से 26 प्लीज निकालिएगा। बहुत खूबसूरत और पावरफुल बात है। मैंने टाइम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट किया था मैसेज, जिसने निकालिए प्लीज पढ़िएगा। एक्ट्स 16 25 से 26 ये पूरी आयत में पढ़ना था। आधी रात के थोड़ी करीब जोर से। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। आमीन। क्या समझ आया इससे? पौलुस सिलास के हम कितनी पढ़ते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। पौलुस की पुरानी जिंदगी क्या क्या सब वाकिफ है और बाद में इसने कितनी मुनादी की, कितने लोगों को कन्वर्ट किया। इनको भी सुर और ताल की समझ दी है, बेसुरा नहीं गा रहे थे। 110% मैं गारंटी दे सकता हूँ एज अ म्यूजिशियन, म्यूजिक को समझने वाला हूँ मैं। एक छोटा सा जितनी भी खुदा ने मुझे समझ दी है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग, वो लोग, जोशुआ म्यूजिक को समझने वाले थे। इनको इसकी गहराई का पता था। क्या लिखा है? उनके साथ वालों की भी बेड़ियां टूट गई। आप जब खुदा के साथ अपनी आवाजों के साथ कनेक्ट करोगे और जब दुआ करोगे, सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपके चारों गिर्द जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, सबके बंधन टूट जाएंगे। This is not a joke. ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है समझने वाली, इतनी बारीकी की बात है कि आपसे कनेक्टेड लोग भी शिफा पा जाएंगे। आपको बस वहां से गुजरना है। आपके साथ जो अनॉइंटिंग खुदा की चल रही है, इट्स गोइंग टू हील देम। गुर्बत खत्म हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। और क्या है? और हमारी मुश्किलें हैं क्या? कुछ भी नहीं है भाई। नेक्स्ट लाइन में प्लीज। वाओ, सैमसन किसको मारा उसने? शेर का टुकड़ा अपने हाथ से। 1000 कितने लोगों को मारा गधे के जबड़े के साथ? 1000 लोगों को। बाइबल क्लियरली नहीं बताती इस बारे में, लेकिन कुछ एविडेंस है बाइबल के अंदर जो बताता है कि सैमसन को भी म्यूजिक की नॉलेज थी, पोइट्री की नॉलेज थी। जैसे उसने वो 1000 लोगों को मारा, उसी वक्त उसने खुदा को जला दिया। खुदा को एक हिम के साथ, एक गीत के साथ उसने बताया। दाऊद पे चलते हैं, मेरा फेवरेट बंदा है पूरी बाइबल के अंदर, डेविड। म्यूजिक की ऐसी नॉलेज थी इस बंदे के पास कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम म्यूजिशियंस के अंदर हमारा अगर कोई सबसे ऊपर कोई उस्ताद है ना, तो वो किंग डेविड है। इंसानों में म्यूजिक कहां से आया? आसमान से आया। हम इंसानों में अगर कोई राय लेजेंड, तो वो रहा है किंग डेविड। मेरे डैड अक्सर बताया करते थे, स्टडी जब करते थे, कहते हैं जब वो अपने साजों को सुर करके, ये चमड़े का साज है तबला, मैं इसको आपने देखा हथौड़ी के साथ कभी कभी टाइट करता हूं, राइट? डेविड के बारे में क्या है कि जब वो सुर करके अपने साज रखता था तो हवा गुजरती थी, उसके साज बोलते थे। सोचे कितनी परफेक्शन होती होगी उसकी ट्यूनिंग में। बहुत, मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है कि इतना हुनर एक बंदे के हाथों में। उसके पास म्यूजिक की नॉलेज थी। उसने जाती जूलियत को भी गिराया। साउल ने 1000 को मारा, डेविड ने 10,000 को मारा, डबल। जब वो अपना हार्प बजाता था तो साउल की बदरू क्या होती थी? बेचैन होती थी, भाग जाती थी। अब देखो, बात सिर्फ कीबोर्ड बजाने की हद तक नहीं है, बजाता रहे, बट किस अनॉइंटिंग से, किस सॉफ्टनेस से चीज बज रही है। बात सबक की नहीं कि इसने कितना सीखा हुआ है, ये कोई भी बजा सकता है, लेकिन ये फील कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता सिवाय विशु के। खुदा का रूह जब तक किसी के ऊपर नहीं होगा, वो अपने साज को खुदा के इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाइक आई सेड बिफोर, 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते आप। वो
थी हैविंग द अनॉइंटिंग कि वर्शिप से आप बदरूहों को निकाल रहे हो। अभी तक झटका भी नहीं किसी को यीशु के नाम में। वर्शिप इंस्टेंटली खुदा की हुजूरी कैसे नीचे लेके आते हैं, इंस्टेंट ब्लिंक ऑफ एन, ये भी कम है, इससे भी कम। बात सिर्फ कनेक्शन की है कि कैसे आपने एकदम सुर मिलाया और खुदा की हुजूरी में, पाक रूह की हुजूरी में आप एकदम ऐसे लिपट गए, एकदम ऐसा आ गया, कंट्रोल ही नहीं है आपके। तो हर एक शख्स के अंदर ये एबिलिटी है। ये नहीं कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, आपने थोड़ा सा बस दिन में टाइम निकालना है, 20-25 मिनट निकालने हैं। इधर उधर की चीजें देखना, आप लोग कुकिंग शोज देखते होंगे, बहुत सी चीजें देखते होंगे, 10-15 मिनट से देख लो कि अपनी आवाज को मैं कैसे अच्छी करूं, ताकि आप खुदा की हुजूरी में एक प्रॉपर तरीके से आ सको, कनेक्शन इंस्टेंटली बना सको। आमीन। आगे जाएंगे और थोड़ा पीछे एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने। डेविड ने फर्स्ट क्रॉनिकल्स उसकी 25 में, आप घर जाकर पढ़िएगा, 288 हाईली स्किल्ड, सबसे हाईली स्किल्ड मतलब इसके ऊपर कोई औहदा ही नहीं है, सबसे अहम म्यूजिशियंस इकट्ठे करके उसने क्वायर बनाई। हम कितने लोग हैं इस स्टेज में? 288, सोचो सिर्फ म्यूजिशियंस और गाने बजाने वाले, और बाद में वही 288 4000 की तादाद में बन गए। 4000 लोग सिर्फ बजा रहे हैं और गा रहे हैं। हम 10 लोगों की राय नहीं मिलती आपस में। एक कहता है मेरा माइक बड़ा, तबले वाला कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही, गिटारिस्ट को अपनी प्रॉब्लम हो रही है। देखें आप कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है इस जगह पे। क्या उस्ताद रहा होगा ये म्यूजिक का, उसने 4000 लोगों की क्वायर खड़ी कर दी हैकल के अंदर। हमें किस चीज की एक्सक्यूज है? हम क्यों नहीं कर पा रहे? भाई नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्डली म्यूजिक, व्हाट इज वर्ल्डली म्यूजिक एंड हेवनली म्यूजिक? बहुत आम लगता है हमें इस रूटीन में जीना, आगे पीछे जाना, गाड़ी में फुल आवाज में रेडियो सुनना, गाने सुनना, भले हम गलत जगह पे नहीं जा रहे, लेकिन ये छोटा सा एक्ट आपको खुदा से दूर कर रहा है। ये कान आपके गाने सुनने के लिए नहीं बने, ये कान आपके लिए क्लब के म्यूजिक के लिए नहीं बने। मत सोचेंगे जिस, मैं आपको बहुत सी चीजें अभी नहीं खुल के एक्सप्लेन कर सकता। मूवीज, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है। म्यूजिक कहां से आया? हेवन से आया। किसने लेके आया? कौन लेके आया? वो कौन था? वो मैसेंजर कौन था? लूसीफर था। टेक्निकली लूसीफर के हाथों ही आया ना, हमारे हाथों में। सोचो जितने फरिश्ते गिरे थे उसके साथ, वो सारी उसकी क्वायर थी। कोई ढोलक वाला था, कोई गिटार वाला था, कोई पियानो वाला था, कोई बैकअप सिंगर था। मैंने जब इस पर रिसर्च की, मोर देन 40,000 इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, हमें सिर्फ 10-12 का पता है। 40,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड नहीं है। क्लियर इंडिकेशन किधर जाती है? उन फरिश्तों भी जाती है। 1/3 ऑफ द आर्मी फेल डाउन। तो ये साज कहां से क्रिएट हुआ? म्यूजिक तो यहाँ का है नहीं, राइट? तो कितने किस्म के म्यूजिक हैं, कितनी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक टाइम पे सिर्फ खुदा के लिए यूज की जाती थी, खुदा की हुजूरी के लिए यूज की जाती थी। जब वो घमंड आया, जब वो गुनाह आया, उसके अंदर वो शरारत आई, तो अब आप देखें हर जगह जगह, क्लब्स में, मीटिंग्स में, मूवीज में, आपकी लाइफ के अंदर म्यूजिक कहीं ना कहीं है। भले उसके अंदर लिरिक्स नहीं आ रहे, अगर सिर्फ म्यूजिक भी चल रहा है, म्यूजिक भी डिमोनिक और होली हो सकता है। वर्ल्डली म्यूजिक एंड हेवनली म्यूजिक, ये फर्क है और एक बहुत बारीक धागे बराबर लाइन है, धागे बराबर। आपको पता नहीं चलेगा कब आप खुदा की कोशिश कर रहे हैं और करते करते कब आप एकदम शैतान की हुजूरी में आ गए। वो घमंड एकदम कहां से आ जाएगा? मैंने क्यों, द लॉजिक ये कि मैंने ये, हम लोगों ने क्यों एक्सपेरिमेंट किया? तेज गीत नहीं गाए। कभी कभी लय के अंदर इतनी ताकत है कि मैं अगर लय तेज बजाई जाऊंगा कि एक माहौल अजीब सा क्रिएट हो जाएगा इधर।
जो चर्च में रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन लोगों को इसकी समझ नहीं हो तो सिर्फ खुश हो रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन बिहाइंड कुछ और एंटिटीज हैं जो खुश हो रही हैं। हम खुदा को उस चीज से जलाल नहीं ले रहे। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? भाई नेक्स्ट डेविल्स प्लान स्टार्टेड इन 1930s, आज से 100 साल पहले, पूरे 100 साल पहले इब्लीस को यह ख्याल आया था म्यूजिक इंडस्ट्री बनाने का, मूवीज इंडस्ट्री बनाने का, जिसने हमारी जनरेशन को तबाह और बर्बाद कर चुकी है, बच्चे को बर्बाद कर चुकी हुई है। होता क्या है, आप जब उन गानों को सुनते हैं, जब उन दुनियावी म्यूजिक को सुनते हैं, सैडनेस, दुख, क्यों? क्योंकि कोई याद आ रहा है, पुराना कोई याद आ रहा है, कोई पुराना रिश्ता याद आ रहा है। उस गाने को सुन के, उस गाने के लिरिक्स सुन के आपको किसी की फीलिंग याद आ रही है, किसी कोई शख्स याद आ रहा है, नेचुरल है। वक्त गुजारा आपने उस बंदे के साथ, अब आपको उस म्यूजिक को सुन के वो डायरेक्ट आपकी ठोक उधर लेके जा रहा है सोच को। सैडनेस के बाद क्या होगा? बंदा उदास महसूस कर रहा है, लोनलीनेस, अकेला हूं मैं, मेरी कोई नहीं सुनता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फिर क्या है दूसरा स्टेप? बोतल खुलनी है। हाँ, दुख में बंदा पी रहा है, सैडनेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। मैं इस चीज से गुजरा हूं, 14 साल मैंने इस बीमारी से, इस गुनाह से लड़ा हूं। मैं 14 साल मैं अपनी सोचों से, अपने आप से लड़ा हूं इस चक्कर में। एक टाइम से मैंने दुबई में एक अच्छा खासा नाम बना लिया म्यूजिक इंडस्ट्री में, ऐसी सी जगहों पे जाके प्ले करता था जहां मैं आपको बता नहीं सकता, बड़े बड़े लोगों के बीच में, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। बाद में क्या हो रहा है? डिप्रेशन आ रहा है, फिर क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। ये सारी चीजें क्या कनेक्ट कर रही है? पीछे सोर्स क्या लगी हुई है? किसी के लिए गजलें काम करती हैं, किसी के लिए कवालियां काम करती हैं, किसी के लिए क्लासिकल म्यूजिक हो। ये क्या है? ये सारी चीजें डिमोनिक हैं, ये एंटिटीज हैं, ये सारी स्पिरिट्स हैं। ये म्यूजिक के अलग अलग स्टाइल्स नहीं है, ये तो हमने बनाया है, लेकिन ओरिजिन अगर आप पीछे से देखें, कहां से उतरा ये सब? दोबारा बोले, नाफरमानी किसने की थी? तो उसकी ये सारी क्रिएशन है। मजा आ रहा है? समझ रहे हो भाई? तो मेरे साथ आपने सबने लड़कार के बोलना है, जैसे जोशुआ ने नारा बोला था, आमीन का नारा बोलना है। We cancel his plan in the name of Jesus. इब्लीस का इस प्लान को जो 1930 पूरे 100 साल हो गए आज तक, वो लेके चल रहा है इस प्लान को, गुमराह कर रहा है हमारे बच्चों को, हमें, हमारे बुजुर्गों को। In the name of Jesus we cancel his plan. दोबारा बोले, in the name of Jesus we cancel his plans. आमीन। भाई नेक्स्ट है, ये एंट्री पॉइंट्स हैं, आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। कहीं पे भी कोई ऐसी महफिल लगी है, कुछ नहीं करना, जस्ट वॉक अवे, कान दूसरी तरफ करो, बस उधर से चले जाओ, सलाम करो, बस चले जाओ, कोई बात नहीं। हिस्सा नहीं बनो उस महफिल का, फासला लेके आओ, प्रैक्टिस करो इस चीज को। मुझे पता है इस चीज पे कभी भी किसी ने बात नहीं की कि यार सिर्फ गाड़ी में रेडियो सुनने से क्या खुदा नाराज हो जाएगा। बाइबल तो नहीं कहती, सही बात है, बाइबल तो नहीं कहती कि रेडियो नहीं सुनो। तो कैसे आप जज करोगे? मैंने अभी आपको लिस्ट बताई कि सुन के आपकी सोच किसी के ख्यालों में जा रही है या आपकी सोच डायरेक्ट खुदा पे जा रही है। अगर तो खुदा पे जा रही है तो जरूर सुनो। अगर उस म्यूजिक को सुन के आपको रूह कुदस महसूस हो रहा है, अगर आपको उस म्यूजिक को सुन के खुदा की हजूरी महसूस हो रही है, तो बेशक सुनो। लेकिन अगर उसको सुन के आपका दिल चाह रहा है कि मैं क्लब में जाऊं, अगर आपका दिल चाह रहा है मैं दारू पीऊं, अगर आपका दिल चाह रहा है मैं सिगरेट पीऊं, अगर मैं दिल चाह रहा है मैं बस मौसम को देखूं और एंजॉय करूं बैठ के, सादी सी चीज, बट खुदा को जलाल नहीं मिल रहा। समझो इस बात को। ये वो दौर नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें इन चीजों में। वी हैव टू बी 24 घंटे नजरें टिका के लगाए रखनी है कि खुदा कब आ रहा है। ये वो दौर है। Amen? What is our action plan? Do not waste your gift of music. खुदा ने जो हर एक शख्स को यहाँ बैठा है उसको जो तोड़ा दिया है म्यूजिक का, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप उसको जाया ना करें, उसको एक्टिवेट करें। जहां कहीं मैं आपको आज इस मसबे पे खड़े होकर बोलता हूँ मेरी मदद चाहिए, मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए, विश्व से कुछ चाहिए, मेरा घर, हमारा घर खुला है आप लोगों के लिए। आप लोग आने वाले बनो, हम सिखाएंगे आपको। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। हम सिखाएंगे आप लोगों को, जितनी खुदा ने हमें समझ दी है हम आप लोगों के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ताकि आप लोग अपना एक रिलेशनशिप और मजबूत कर सको खुदा के साथ। सेकंड पॉइंट, प्रेज हिम, गिव हिम थैंक्स, मेडिटेट ऑन हिज वर्ड। उसके कलाम पे अमल करो, उसके कलाम पे चलो। वर्शिप करनी है तो अपनी आदतों को भी बदलना है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। हर एक चीज में वर्शिप है। अगर आप सच्चे तौर पे खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो हर एक चीज के अंदर आप खुदा को ढूंढ सकते हैं। बात सिर्फ आपके सोच की है कि आप कितना डेप्थ में, किस फीलिंग के साथ खुदा के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। या तो सिर्फ लालच के साथ मांगने की हद तक रहते हो, बस बगैर किसी सोच के सेल्फलेस एक्ट करने की जरूरत है। That's it। और आखिरी पॉइंट, अपने आप को ग्रूम करें। जैसे आप दूसरी चीजों की तैयारी करते हैं, जैसे आप दूसरे प्रेजेंटेशन करते हैं, जब आप अपने आपको, कोई बॉस आपको कोई ऑफर दे दे, कुछ प्रमोशन दे दे, आप कितनी मेहनत करेंगे उस चीज के लिए। सुबह 4 बजे भी उठेंगे। तो यही डिसिप्लिन, यही एनर्जी आपने अपने खुदा के साथ कनेक्ट करने के लिए करनी है। आमीन। खुदा आप सबको आज के कलाम से बरकत दे और आप इसके खाली हाथ यहां से ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाए। आमीन।